दोस्तों आपका 13 नवंबर को कक्षा 12वीं का गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आपको बताने वाला हूं, कहां से बताऊंगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है इनमें से आपको टिक लगवाने वाला हूं। ओके, कि कौन कौन क्वेश्चन आपको क्या है पढ़कर एग्जाम में जाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो आप लगातार कमेंट करते हैं कि भैया जो गणित के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कहां से आते हैं। ओके, कहां से आते हैं मतलब जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें घर में वही अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं सेम टू सेम, तो हम घर से प्रैक्टिस करके गए हैं, ओके, वही एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फुल स्कोर आप आसानी से मतलब क्वेश्चन कर लेंगे और क्या है फुल स्कोर आपका रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो गणित में ये सबसे ज्यादा क्या है दिक्कत रहता है, झमेला रहता है। तो मैं आपको बता दूं ओके कि गणित में क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो 98% दोस्तों जो आपके पेपर में, और ये आपके अर्धवार्षिक पेपर हो और ये आपकी मेन बोर्ड एग्जाम हो, आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का व्हाट्सएप में कमेंट भी आता रहता है, मतलब व्हाट्सएप में और यूट्यूब पे कमेंट आता रहता है कि जो हमारे स्कूल के टीचर हैं वो क्या मोटी मोटी जो बुक होती है आप समझ सकते हैं, ओके, उनसे पढ़ाते हैं, कोचिंगों में भी उनसे पढ़ाते हैं। ओके, अगर मैं इतने सारे उसमें क्वेश्चन होते वो सब नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, ओके, तो क्या मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा? तो ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक तैयार कर लेते हैं आप फुल स्कोर करेंगे। अब एनसीईआरटी बुक में भी क्या करना है, तो एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ना पड़ता है हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज होती है, हर चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ साथ उसके एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या तैयार करने चाहिए। अगर वो सब तैयार होते हैं सेम उसी से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अलग से आपको क्या है गाइड वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एमपी बोर्ड की मैं खासकर यहाँ बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी स्टेट में क्या होता है, बाकी बोर्ड का क्या है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं एमपी बोर्ड में पढ़ाता हूँ लगातार। ओके, उसका एनालिसिस करता हूँ और मैं स्वयं एमपी बोर्ड से था तो मुझे इसका पूरा क्लियर है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको टिक लगा देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम समय तो एक क्वेश्चन तो देखिए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ना कौन कौन सा, एनसीईआरटी बुक तो कह दिया है आपके पास भी होगी, लेकिन इसमें कौन सा पढ़ना है तो आपको बता दूंगा। अभी हम बात करें तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, तो सभी क्रम से हम देखेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले आ जाता है अध्याय 1 फलन, संबंध एवं फलन। इससे देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर 2 तैयार करना है। देखिए अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी बुक, तो तुरंत आप क्या है पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से आप क्या है टिक करते जाइए कि जो आपको क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अब मैथ लगाते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने तैयार भी किए होंगे, लेकिन जो और तैयार नहीं तो वो भी आपको क्या है तैयार करके रखना है। तो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 आपको तैयार करके रखना है। ओके, फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 4 आपको तैयार करना है। इसके साथ ही मेंशन भी मैंने किया है कौन कौन क्वेश्चन कब आ चुका है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आता है उदाहरण नंबर 4 चौथा। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 टिक करते जाइएगा जिस प्रकार से मैं टिक करके रखा हूँ। तो 6वां क्वेश्चन तो एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। ओके, और फिर 10वां क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। ओके, जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है उनकी में हम यहाँ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन तो यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं। इसके साथ ही एक काम और करना है ओके कि आपको हर प्रश्नावली में ओके लगभग जो भी प्रश्नावली में आपको लास्ट में कि जो क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो उन्हें अच्छे से सीख के रखिएगा। ओके, आपको एकदम रट के रखना है। क्यों? क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं इन्हीं में से एज इट इज रख दिए जाते हैं। ओके, तो कई बार तो जैसे जब मैं एग्जाम दे चुका हूँ तो आते थे आंसर तो डायरेक्ट मैं आंसर बिना सॉल्व कर इसका आंसर बता देता। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बार उसे सॉल्व किया एनसीईआरटी बुक को कि डायरेक्ट देखकर हम बता पाते थे, ये होता था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 15 जैसे क्वेश्चन है तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में पूछा गया था। ओके, ऑब्जेक्ट में आया था। अब जो स्टूडेंट पढ़ के गया है तो डायरेक्ट वो बिना सॉल्व किए देखेगा ये तो पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट टिक कर देता, ये फायदा हो जाता। ओके, तो आगे देख लेते हैं। टिक करते जाइएगा। उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 आपको देखना है। फिर जैसे उदाहरण नंबर जो 14 एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में देखिए पूछा गया था, सब आपको सीख कर रखना है। मैं बता बस रहा हूँ कि कौन कौन पढ़ना है। फिर आपका प्रश्नावली 1.2 की हम बात करते हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तो दूसरा में आपको दूसरे में कई सारे क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में पूछा गया था। तो इसके बाद दोस्तों आपको 6वां क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपका जो 11वां 12वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं जो आपको तैयार पढ़ना है। ओके, देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप इनका पहले का आंसर इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें डी नंबर का उत्तर है, इसमें ए नंबर का उत्तर है, यहाँ वो भी आपका लिखा हुआ है। तो हमारा क्या है, जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाता है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति एवं फलन। इससे हम बात करते हैं तो ये टॉपिक आपको जैसे पढ़ के रखना है। ओके, ये क्यों आपको पढ़ के रखना है, एमसीक्यू में से संबंधित क्या क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इसकी आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपको तैयार करके रखना है ये तालिका। ये तालिका क्यों? तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आपके बनते हुए
तो ये आपका दिया हुआ है। प्रांत पूछे जाते हैं, प्रांत पर से पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको याद रखे रखना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के उनके प्रांत और परिसर दिए, तो अक्सर पूछ लिया साइन इनवर्स का प्रांत बताइए, परिसर बताइए। ऑब्जेक्ट में कई बार आ चुका है, तो एकदम याद होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1 तैयार करना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, उदाहरण नंबर 1 तैयार करके रखना है, जिसमें आपको साइन इनवर्स 1/√2 दिया, इसका मुख्य मान निकाला। मुख्य मान के लिए आता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स ही रहता है आपका ये क्वेश्चन आना है। ओके, तैयार करके रखिएगा। ओके, तो ये आपका एमपीक्यू एग्जाम से 23 में आता है। ये उदाहरण नंबर दूसरा हो गया। अब ये आपके दिए हुए, अब जैसे ये है पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हो गया, फिर आपके 2.1 आ जाती है प्रश्नावली, इसमें चौथा, पांचवा, छठवां, ये इंपॉर्टेंट, ये सभी पढ़ के रखिएगा। देखिए इनमें से कोई भी आपका दिया जाएगा, सब में आपको क्या मुख्य मान निकालना है। ये सबकी प्रैक्टिस करिए। 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका रहता है शॉर्ट वाला। ओके, ये 7वां है, 9वां है, और आपका ये 12वां क्वेश्चन हो गया। ओके, इसका जो 13वां 14वां क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप, देखिए अब जैसे एमपीक्यू एग्जाम 25 में अभी आया था ऑब्जेक्ट में। ओके, ये रहता है, और मैंने बताया था सभी को, मैं अभी बताता हूँ, हमेशा ही बताता हूँ कि आपके प्रश्नावली की लास्ट में अगर ऑब्जेक्टिव जो 1 या 2 दिए जाते हैं उनको एकदम माइंड में रखिएगा, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में आपकी आ जाती है, चाहे अर्धवार्षिक को चाहे बोर्ड एग्जाम। एज इट इज क्या फायदा क्या होगा, पढ़ के गए आप, वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तुरंत आप टिक लगा देंगे बिना सॉल्व किए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए पढ़ा है इसका, तो ये लगभग ओके, तो ये भी हो जाता है कई बार। ओके, तो इसका हमें बेनिफिट अलग मिल जाता है। उदाहरण नंबर 4 आपको पढ़ना है, एमपीक्यू एग्जाम 20 में था। ओके जी, फिर आपकी प्रश्नावली 2.2 आ जाती है, जिसमें आपको देख लेते हैं पहला, दूसरा, जिस प्रकार से मैं टिक करके रखा हूँ इस बुक में, इसी प्रकार से आपको रखना है। ओके, तीसरा हो गया। चौथा देखिए आपका एमपीक्यू एग्जाम 22 में आ चुका है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन तो मैं कहूंगा कि आप सब लगाइए, सब क्वेश्चन लगाइए, मैथ है, सब क्वेश्चन आपसे तैयार होने चाहिए, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें आपको क्या थोड़ी ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस करना है। 8वां क्वेश्चन हो गया, एमपीक्यू एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था, और 10वां 11वां क्वेश्चन हो गया। बाकी देखिए 13वां 14वां 15वां भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें से आपका कोई ना कोई जरूर आपका सीधे रखा रहेगा, सीधे आपके एग्जाम में रखा जाएगा। ओके, आपके वस्तुनिष्ठ में। इसके बाद आगे देख लेते हैं, विविध प्रश्नावली से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो विविध प्रश्नावली, लेकिन मैं तो आपको प्रश्नावली से पढ़ने के रखना है। विविध प्रश्नावली से ही पूछे जाते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं आपके, लेकिन देख के रखना है। और हर अध्याय की विविध प्रश्नावली से नहीं आती, कुछ चैप्टर हैं जिनसे विविध प्रश्नावली पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जैसे आपका ये दिया है 8वां क्वेश्चन 2024 में आ गया, जबकि विविध प्रश्नावली का है। बहुत से विद्यार्थी विविध प्रश्नावली से बस छोड़ देते हैं, लेकिन उससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको 2-3 यहाँ क्वेश्चन दिए, वो पढ़ के रखना है। अब आ जाता हमारा दोस्तों अध्याय 3, आप व्यू, इसे देख लेते हैं। आप व्यू में दोस्तों आपका उदाहरण नंबर 3 आपको देख लेना है, थोड़ा फास्ट दिखाते जाऊंगा और टिक करते जाइएगा। अब स्तंभ आप व्यू क्या है, पंक्ति आप व्यू क्या है, वर्ग आप व्यू क्या है, विकर्ण आप व्यू क्या है, आदेश आप व्यू क्या है, पढ़ के रखिएगा। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक वाक्य में किसी प्रकार से आ जाता है, कई बार आ चुका है कि पंक्ति आप व्यू किसे कहते हैं, आदेश आप व्यू किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। विकर्ण आप व्यू का उदाहरण लिखिए, इस पर क्वेश्चन बनता है। स्तंभ आप व्यू का एक उदाहरण दीजिए, स्तंभ आप व्यू किसे कहते हैं, तो ये आपको रहता है। तो उदाहरणों की परिभाषा आपको क्या तैयार होने चाहिए। इसके साथ ही तस्यम आप व्यू क्या है, शून्य आप व्यू क्या है, ये पढ़ के रखना है। ओके, उदाहरण नंबर आपको 5 पढ़ के रखना है। 3.1 आ जाता है, 3.1 में देख लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको 3.1 में, चौथा के पहला दूसरा पढ़िएगा। 6वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है 6वां क्वेश्चन। ओके, तुलना करके आप बता सकते हैं, y का मान 4 हो जाएगा, x के स्थान पर क्या 1 लिखा तो x का मान 1 हो जाएगा, ऐसे आपको डायरेक्ट बता देना पड़ता है। 8वां 9वां 10वां आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें ये वाला तो कई बार मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा था, मास्टर में कई बार ये वाले क्वेश्चन देखने को मिला है। 8वां 9वां 10वां ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उनको आपको प्रैक्टिस के लिए ये भी कई बार देख चुका हूँ, ये 2 क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में देख चुका हूँ, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में सीधे रखे रहते हैं। और जैसे ये वाला तो याद रहता है स्टूडेंट को, जैसे अब ये सॉल्व किया 512 भी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट 512 लगाइए, कैसे सॉल्यूशन होना वो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एग्जाम टाइम, अगर पढ़ के आप जाते हो। फिर उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 8 रहता है आपका। ओके, उदाहरण नंबर जो 10 है वो एमपीक्यू एग्जाम 22 में आ चुका है। ओके, अब देखिए मैंने एक बार मेहनत कर ली, मुझे मेहनत करनी पड़ी पूरी रिसर्च करने पर, कौन सा इंपॉर्टेंट है और ये कौन ईयर में आया है, इसका एनालिसिस किया है। लेकिन आपके लिए क्यों मेहनत की, आप ही के लिए, ताकि आप क्या है, आपको एनालिसिस करना चाहिए। आपने एनालिसिस नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बुक में अपनी कॉपी लिखते जाइए, तो आपको ज्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब आपको पता चल रहा है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन कब आ चुका है। ओके, उदाहरण नंबर जो 15वां है एमपीक्यू एग्जाम 22 में ये आया था, इसे सीख कर रखिएगा। फिर 3.2 आ जाता है, 3.2 में आपका ये रहने वाले क्वेश्चन, पहला चौथा। ओके, ये सब आपके रहने वाले हैं। तीसरे में आपको ये तैयार करिएगा, अभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ अंडरलाइन किए हुए रेड पेन से, तो ये आपको तैयार करके 6वां हो गया, 7वें का पहला रह जाता है, 8वां 9वां ये पढ़ के रखिए, 11वां एमपीक्यू एग्जाम 25 में अभी आया था। ओके, फिर 17वां पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे 2 ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये देखना है। उदाहरण नंबर 22 एमपीक्यू एग्जाम 20 में आ चुका, 22 में आ चुका है, तो ये आपको देखना है। इसके आगे आपका ये दिया, ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग में पूछा जाता है। 3.3 आ जाता है,
इसमें आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, छठवां क्वेश्चन, सातवीं का दूसरा क्वेश्चन अभी एमपीओ 25 में आया था, आठवां क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। सब देखिए इसी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं ना, क्रम से। ओके, तो जब इतने ही आप किसी से आ रहे हैं तो आपको इतनी मोटी मोटी किताब लाने क्यों प्रैक्टिस करनी है, यही तो अच्छे से कर ली। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व नहीं कर पाते कंप्लीट, और मोटी मोटी वो कंपनी वाली बुक लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैथ पढ़ रहे हो। फिर आपको क्या है 11वां और 12वां ये ऑब्जेक्टिव टाइप इनको देख लेना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी सारांश में थोड़ा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे पंक्ति ये क्या है आपका, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्तंभावधि को, ये किसका स्ट्रक्चर है, पंक्ति अवधि, तो ये आपको देखना है। ओके, फिर आ जाता है अध्याय 4 सारणी का। तो अध्याय 4 सारणी से देख लेते हैं। 4.1 आता है, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, जैसे इसमें छठवां है क्वेश्चन। फिर 8वां जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6वां, उदाहरण नंबर 7वां, 4.2, 4.2 का ये पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये देख लेना है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है 5वां। फिर इसके बाद आगे फिर आ जाता है हमारा 4.3, 4.3 का तीसरा, चौथा और 5वां ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन जो कि एमपीओ 20 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद 10वां आपको 4.4, चौथा, 7वां, 10वां, 13वां, ये इंपॉर्टेंट है आपके। और फिर आपके 17वां 18वां ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। ऑब्जेक्ट टाइप में तो एक भी नहीं छोड़िएगा, सब आपको देख के प्रैक्टिस करके जाना है। कोई भी ऑब्जेक्ट में आ सकता है आपका। आगे 4.5 आ जाती हैं, इसमें ये वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये देखिएगा। और आपका आगे ये दिया हुआ है। तो ये हमारा चाहे चौथा अध्याय भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 5, सातत्य तथा अवलिग्नता। इससे देख लेते हैं। इसमें आपको उदाहरण नंबर 1, यहाँ 2 नंबर के आता है। सातत्य की जांच वाला आपका फिक्स ही रहता आना क्वेश्चन, तो 2 नंबर का पूछा जाता है सातत्य की जांच करने के लिए। उदाहरण नंबर 2 आपको देख लेना है। फिर आ जाता है हमारा 205.1। 5.1 में हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा सब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो ये आपको तैयार करना। सातत्य की जांच से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ओके, फिर 6वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ 13वां क्वेश्चन है। फिर जो आपका जैसे 7वां क्वेश्चन है, ये एमपीओ 24 में क्वेश्चन आया था। फिर आपका जैसे 18वां क्वेश्चन हो गया, 24वां क्वेश्चन एमपीओ 19 में था। फिर 28वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, ये सभी आपको प्रैक्टिस करिएगा। आगे देख लेते हैं। अब जैसे ये प्रीमियम भी कई बार बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन आपके आ जाते हैं कि एमपीओ 23 में क्वेश्चन आया था। बाकी अक्सर पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन कई बार दे देते हैं। एक आधे क्वेश्चन ऐसे एकदम ऊटपटांग रख देते हैं जिससे क्या टॉपर डिसाइड हो के फुल स्कोर ना कर पाए स्टूडेंट। वो भी चाहते हैं, इतना तो थोड़ा बहुत चाहते हैं। 90 ले आए, 95 स्टूडेंट हैं, लेकिन 100 में 100 ना ला पाए स्टूडेंट। ओके, अगर 80 का पेपर है आपका तो 75 नंबर तक आप ले आए, 70 ले आए, लेकिन वो 80 में 80 के लिए आपको एक ना कुछ डिफिकल्ट रखेंगे। इसलिए आपको हटकर और ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप फुल स्कोर कर पाते हैं। 5.2 में हम देख लेते हैं। तो एक पहला, तीसरा, चौथा है आपका। उदाहरण नंबर 22 जो एमपीओ 20 में था। 5.3 यहाँ से बहुत आपका क्वेश्चन आना यहाँ से भी लगभग फिक्स रहता है, जो सबसे हाई चांस रहती है, क्योंकि कई सारी प्रश्न वाली है, लेकिन हाई चांस जहाँ से रहते हैं वो बता रहा हूँ, जिसमें dy/dx से निकालने के लिए कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, 11वां है, 13वां क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 25वां। ओके, ये आपको तैयार करना है। इसमें कई सारे आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों आपको देख लीजिए। 5.4 में आप देख लेते हैं, तो ये रहने वाले हैं। इसके बाद आपके 5.5 में पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, ये देखना है। उदाहरण नंबर 30 में हो जाता है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा लंबा आपकी ज़्यादा प्रश्नावली है इसमें। ओके, 5.6 आ जाता है। ये भी आपको यहाँ से भी हाई चांस रहते हैं आने के। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये देख के रखना है क्वेश्चन। और 6वां हो गया आपका। ओके, और 10वां। इसके बाद आगे देख लेते हैं। 5.7 आ जाती है। 5.7 में ये क्रम से 12, 13, 14 पढ़ के रखना है, जिसमें आपका जो 14वां क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो हो जाता है हमारा 5.7 तक कंप्लीट हुए। तो ये हमारा 5वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता हमारा दोस्तों अध्याय 6, अवकलज के अनुप्रयोग। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि 2 नंबर पर पूछा जाता है। एमपीओ 22 में भी आ चुका है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर। सेम ही रहता है, कभी r बराबर 5 दे दिया, 7 दे दिया जाए तो सेम ही आपके इस प्रकार से रहता है। क्योंकि हम क्षेत्र क्या जानते हैं,
पाई आर स्क्वायर जानते हैं, अवकलज निकालते हैं अपना, तो 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, 2 पाई आर की वैल्यू रखेंगे, जो भी आर रखेंगे उसमें 2 का गुणा हो जाता तो पाई हो जाता है। जैसे आपका दिया है 5 दिया है तो 10 पाई इसका आंसर आएगा। ओके, अगर यही आपका 7 दिया जाता तो 7 दूनी 14 पाई आता, तो ऐसे आपका डायरेक्ट रहता है। ओके, फिर उदाहरण नंबर तीसरा आपको पढ़ के रखना, जो 2020 में आ चुका है और 2025 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। 6.1 6.1 में आपके ये सभी देखिए, आर की वैल्यू 3 दी है, आर की वैल्यू 4 दी है, आर की वैल्यू मैंने दी हुई है। ओके, यहाँ देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, 5वां है, 6वां है, 9वां इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। ओके, और 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद आपका उदाहरण नंबर 9 हो गया, उदाहरण नंबर 10 हो गया, उदाहरण नंबर 11। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम में पैटर्न समझिए। उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 10 में दिया था एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में, उदाहरण नंबर 9 में दिया एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में, उदाहरण नंबर अभी दोनों दे दिए, तो उदाहरण नंबर 11 में 2025 में दिया है। आप देखिएगा प्रीवियस मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने यही समझाया था कि अगर ये 2 आपके आ रहा है तो यही आएगा, और ऐसा हुआ भी। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया है। आप अगर वीडियो डली भी हुई है यूट्यूब पर, मैंने यही सब क्वेश्चन उसमें भी टिक लगाए थे अभी बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट को, तो मैंने यही पैटर्न समझाया था कि पैटर्न समझने का प्रयास कीजिए। अब ये 2 दे दिए तो रिपीट बहुत कम कर रहे हैं, मैथ में रिपीट बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न वही चल रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। फिर 6.2 आ जाता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये देखना है आपको, फिर चौथा, 5वां, 8वां, फिर आपका 18वां, 19वां जिससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। फिर उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21। छः 6.3 आ जाती है। 6.3 में पहला क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उसका मान ज्ञात कीजिए। फिर आपके ये क्रम से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ के, ये 11 से 12 13 14 15 16 ये मैन आपके इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा। ओके, इसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए तो उन्हें देखना है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा अध्याय 7। अध्याय 7 हमारा समाकलन रहता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ के हर टाइप किसी भी कई सारी प्रश्नावली हैं, कई टाइप के क्वेश्चन है समाकलन में। ओके, तो हर टाइप से आपको बनने चाहिए, कोई भी आपको दिया है। इससे भी होता है यहाँ 2 नंबर शॉर्ट टाइप का भी आता है, लॉन्ग टाइप भी आता है। तो इस 7.1 में बात करें, और यहाँ थोड़ा फिक्स कहना मुश्किल पड़ जाता है। बाकी जो अन्य चैप्टर है थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन समाकलन में दिक्कत हो जाती है, अनुमान लगाना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बदल बदल के ये देते रहते हैं कि कहाँ तक पकड़ोगे। ओके, मतलब जिस विद्यार्थी ने पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया है वही अच्छे से फिर कर पाते हैं। बाकी देखिए मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप जहाँ देख रहे हैं रेड सर्कल लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं। फिर आपका उदाहरण नंबर 6 में से ये पहला क्वेश्चन, जिसमें बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ दिए, तीनों को प्रैक्टिस करना है। 7.2 आ जाता है, दूसरा, तीसरा, 18वां। अब बाकी और भी मैं क्या बता रहा हूँ, समाकलन से मैं भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि हाँ यही है, लेकिन हाँ जो हाई चांस रहते हैं, जिस टाइप की पैटर्न समझ में आता है उस हिसाब से मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो वो देख कर आपको रखना है। उदाहरण नंबर 7 में का दूसरा हो गया। फिर 7.3 प्रश्नावली 7.3 का, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12वां है, 17वां, कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो कोई भी आपका दिया जाएगा, सब एक से एक बढ़कर यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो समाकलन में तो क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए 7.2 में बात करें तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, दूसरा 9वां है, और ये आपके दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन। 7.5 आ जाता है, तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले 2 यहाँ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर फिर 18, 19वां और 20वां। 19वां जो उदाहरण नंबर है एमपीटीएम 24 में देखने को मिला था। फिर उदाहरण नंबर 22 में दूसरा एमपीटीएम 20 में देखने को मिला था। 7.6 में आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें देखिए 17वां क्वेश्चन 2025 में आया था। हुए लेकिन काफ़ी जो मैंने टिक लगाए हैं उन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिले। ओके, ऐसा नहीं है अभी टिक लगाए, ये तो हमारे भी अभी 2025 का मैंने बताया था, तभी ये पहली टिक लगाए थे। तो उसी टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए उन्हीं में से थे। 7.7 हो जा दिखती है, इसमें ज़्यादा नहीं, आपकी 2 ही आपके देखने के रखना है। उदाहरण नंबर 25 में पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। 7.8 में आपके ये रहने वाले हैं, दूसरा, 6वां, 9वां, 13वां। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं 7.9। ओके, डिफिकल्ट प्रश्नावली है, और मतलब डिफिकल्ट चैप्टर है हमारा ये थोड़ा, और अन्य अध्याय की अपेक्षा। ओके, और इसी में सबसे ज़्यादा प्रश्नावली और सभी से ज़्यादा क्वेश्चन भी है आपके। तो ये उदाहरण नंबर 28वां एमपीटीएम 30 में पूछा गया था।
फिर उदाहरण नंबर 30वां जो एमपीओ 30 में 25 में आया था। उदाहरण नंबर 31वां जो एमपीओ 30 में था। उदाहरण नंबर 32वां, ये क्रम से आपके दिए हुए हैं। 7.10 7.10 के आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, आगे आपके रहने वाले 8वां, 10, 15वां। ये हमारा क्या है, अध्याय कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा दोस्तों अध्याय 8, समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे देख लेते हैं। तो इसमें तो देखिए आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है, 5 मतलब मेन क्वेश्चन आप पढ़ लिख रखिएगा, तो अब यहाँ से आप नंबर फिक्स कर पाएंगे। पहले ही आपका तैयार करके रखना, विथ x² + y² इक्वल टू a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एमपीओ 19 में आया, 22 में, 24 में आ चुका है, ये आपको दिया हुआ है। फिर आपको उदाहरण नंबर 2 तैयार करके रखना है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है, ओके। तो वो टीचर ज़्यादा कहाँ रखे भी कहाँ से रखते होंगे। अब देखिए प्रश्नावली, एक ही प्रश्नावली है 8.1, ये सबसे अच्छा चैप्टर लगता है। 5 क्वेश्चन पढ़ो, ये फिक्स रहना ही आना है। 8.1 हमने पढ़ा, देखिए 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में चले गए। अब बस ये पहला, दूसरा, 2 क्वेश्चन और 2 उदाहरण हो गए, तो यानी टोटल ओवरऑल चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन है। 2 प्रश्नावली के, 2 उदाहरण के, तो 4 क्वेश्चन है। 4 में से 100% एक आपका रहने वाला है। चारों क्वेश्चन को बार बार लगाइएगा, एक आपका आएगा। तो इसमें तो आप फिक्स कर सकते हैं, मतलब जिन अध्यायों में आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। मैं खासकर उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो डर लगता है कि भाई गणित विषय तो ले लिया है, अब फेल हो जाऊंगा। ऐसे विद्यार्थी ऐसे चैप्टर को पकड़िए जिनमें फिक्स रहता है। भाई समाकलन बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बनता भाई, छोड़ दो। अभी जो क्वेश्चन चैप्टर बनते हैं उनको तो पढ़ो। जो विद्यार्थी और जितने कमजोर होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर पकड़ेगा सबसे पहले, ओके। तो और दिक्कत हो जाती है। जैसे इसमें 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लगा दी, एक आपका देखा मिलेगा भी अर्धवार्षिक में, देख लीजिएगा आप, और आप बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ओके। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 9, अवकलज समीकरण। इससे देख लेते हैं। तो इसमें 9.1 प्रश्नावली में हम बात करें तो आपके 5वां क्वेश्चन है, और ये 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर आपको उदाहरण प्रश्नावली 9.2 देख लेते हैं। तो इसमें 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप देखने हैं मैंने आपको। फिर उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 जो एमपीओ 24 में पूछा गया था। इसके आगे देख लेते हैं। फिर आपकी 9.3 आ जाती प्रश्नावली। तो पहला, दूसरा, 7वां, लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है। फिर आ जाता प्रश्नावली 9.4, पहला, चौथा, 6वां, 8वां, ये आपका रहने वाला। बाकी 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं। फिर आपका उदाहरण नंबर 15वां जो एमपीओ 30 में आ चुका हुआ, उदाहरण नंबर 16। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नावली 9.5 प्रश्नावली। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरे में जो क्वेश्चन है एमपीओ 20 में 24 में आ चुका है। 5वां हो गया 6वां क्वेश्चन, और 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए अध्याय 9 तक अभी आपका क्वेश्चन आने हैं इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो अध्याय 9 तक के मैंने बता दिए। अब 10वां 11वां 12वां रहता भी मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पहले ही से बता दूंगा सब। तो और सॉल्यूशन के साथ काफी प्रयास करूंगा, जो सिलेक्ट उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं, इसका भी मैं आपको आगे प्रयास करूंगा। तो अभी आपको क्या अध्याय 9 तक आना, तो अध्याय 9 तक मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। तो जितनी मैंने आपको बताए हैं, देखिए तो तैयारी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे आशा है अगर आप पढ़ रहे होंगे गणित तो हमने लगाए होंगे, और उसमें भी लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अभी अब नहीं लगाए, तो आपको क्या जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। जो क्वेश्चन बताए हैं जिनका हाई चांस रहते हैं उनकी मैंने यहाँ बात की है, ओके। तो अध्याय 1 से 9 लेकर अध्याय 9 तक हमने क्या है सभी इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं। तो वही दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।